सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए वचन को देखेंगे। आज हम देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन मत्ती का पुस्तक अध्याय 21 का 23 से आगे। देखिए, इस प्रकार लिखा गया है यहाँ पर कि वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजक और लोगों के पुरनियों ने उनके पास आकर पूछा, तो ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। सो भाई और बहनों, हम पवित्र वचन को देखकर आ रहे हैं कि किस प्रकार जो याजक लोग हैं, पुरनिय लोग हैं, हर समय यीशु के पीछे रहते हैं। तो अभी यीशु ने जब अपने चेलों को विश्वास सिखाया कि किस प्रकार अगर कोई विश्वास करे और संदेह ना करे तो एक अगर पहाड़ को भी कहेंगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ बोलेंगे तो वो भी जाकर पड़ेगा। तो इसीलिए यीशु ने इस प्रकार कहा था कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। सो भाई और बहनों, अगर हमको कुछ पाना है तो परमेश्वर पिता को केवल विश्वास करने के द्वारा हम लोग सब कुछ पा सकते हैं। अगर हमारे हृदय में कोई भी संदेह नहीं है तो इस प्रकार यीशु ने जब अपने चेलों को हर एक बातों को सिखाया कि किस प्रकार विश्वास से उन लोगों को मांग सकते हैं, तो उसके बाद जब यीशु ने अपने जो मंदिर में जाकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। जो यीशु ने जब मंदिर में जाकर उपदेश दे रहा था तो उसी समय जो प्रधान याजक रहते हैं, लोगों के पुरनिय लोग रहते हैं, उन लोग आकर पूछ रहे हैं कि तुम किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। सो भाई और बहनों, देखिए, यीशु इस प्रकार उन लोगों को मतलब उपदेश दिया कि शायद बहुत अच्छे से ज्ञान की बातें नहीं की हो, स्वर्ग की बातें की होगी। इसी वजह से उन लोग बोल रहे हैं कि किस अधिकार से इस जो उपदेश को दे रहा है, क्योंकि यीशु जो स्वयं पवित्र है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह हर एक मनुष्य को बनाया, सारे पृथ्वी की सृष्टि करता है। तो वो अगर किसी मंदिर में या जहाँ भी जाता है तो वह बहुत अच्छे से बातें करता है, लोगों को हर दुख की दूर करता है, हर चंगाई देता है, हर परेशानी से उन लोगों को बाहर निकालता है। तो अभी मंदिर में जाकर इस प्रकार उपदेश दे रहा होगा, तो इसी वजह से उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब जो भी याजक लोग हैं उन लोग तो बहुत ज़्यादा बड़े अपने आप को प्रधान समझते हैं, और जो पुरनिय लोग हैं उन लोगों ने सोचते हैं कि हमसे बड़ा और कोई नहीं होना चाहिए और हम हर लोगों को जो भी सिखाएंगे हम ही सिखाएंगे। इस प्रकार उन लोगों हम अगर उपदेश देंगे हम सब कुछ करेंगे, इस प्रकार उनके हृदय मन है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु ने जब उनके पास में आकर लोगों के सामने वो उपदेश दे रहे हैं और उपदेश देकर वह जो परमेश्वर की बातों को सिखा रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे सोच रहे हैं कि ये जो यीशु है ये साधारण मनुष्य है। एक मनुष्य होते हुए भी इतने ज़्यादा उनके हृदय में इतने सामर्थ्य की बातें, उतने बड़ी बड़ी बातें, स्वर्ग की बातें कैसे जानता है? क्योंकि उन लोग कभी भी यीशु को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं कि वो स्वयं परमेश्वर की पुत्र एक मनुष्य के रूप में जगत में आया है। हालांकि उनके हर आश्चर्य कर्म को उन लोग जानते हैं। जो परमेश्वर ने मतलब पृथ्वी में रहते हुए लोगों को बहुत सारे चंगाई को दिए हैं, वह बहुत ऐसा अद्भुत काम भी किए हैं, उन बातों को लोग जानते हैं, फिर भी उन लोगों के हृदय में कभी उन लोग विश्वास नहीं कर पाते कि स्वयं परमेश्वर के पुत्र यीशु ये हैं बोल के, बल्कि ये साधारण मनुष्य है ये समझते हैं। और हर समय यीशु को नीचा दिखाने के लिए, उनको हर समय लोगों के सामने में गिराने के लिए चाहते हैं। तो यीशु ने अभी जो उपदेश दे रहे हैं, तो वो जो प्रधान याजक लोग और पुरनिय लोग कि उनको पूछ रहे हैं कि तुम ये किस अधिकार से ये काम करता है और ये करने के लिए तुझे किसने अधिकार को दिया? तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तो भाई और बहनों, ये तो स्वयं परमेश्वर है। अगर उसको कोई क्वेश्चन करेगा या प्रश्न करेगा तो बहुत अच्छी रीति से उनको पता है कि वो किस मतलब सोच से ये जो प्रश्न कर रहा है,
क्या मतलब लोगों के सामने क्या दिखाने के लिए, क्या जताने के लिए प्रश्न कर रहा है, ये यीशु को पता रहता है, क्योंकि यीशु सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो यीशु को पता चल रहा है कि उन लोग क्यों इस प्रकार मतलब प्रश्न कर रहे हैं लोगों के सामने से। तो यीशु भी उन लोगों को इस प्रकार उत्तर दे रहे हैं कि मैं भी तुमको एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें इस बात को बताऊंगा कि किस अधिकार से मैं ये काम को करता हूँ। और यीशु ने इस प्रकार पूछ रहा है कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तो भाई और बहनों, यीशु ने उन लोगों को इस प्रकार प्रश्न किया कि जो यूहन्ना बपतिस्मा दिया वो कहाँ से दिया था? वो मनुष्य की ओर से दिया था या स्वर्ग की ओर से दिया था? बोल रहे हैं कि स्वर्ग से ओर से था या मनुष्य की ओर से था। तो आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? सो भाई और बहनों, उन लोगों को इस प्रकार मतलब लगा झटका कि उन लोग कुछ भी वहाँ पर बोलने की मतलब क्षमता नहीं कर पाए, क्योंकि अगर उन लोग बोलेंगे कि स्वर्ग की ओर से तो उन लोगों को इस बारे में यीशु ने बोलेंगे कि अगर वो स्वर्ग में था स्वर्ग की ओर से तो तुम लोग उसको विश्वास क्यों नहीं किया? और अगर उन लोग कहेंगे कि मनुष्य की ओर से तो वहाँ पर किस प्रकार लिखा गया है कि और कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि ये सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। तो भाई और बहनों, उन लोगों को इस प्रकार मतलब दुविधा में पड़े कि अगर हम लोग स्वर्ग से बोलेंगे तो ये बोलेगा कि अगर स्वर्ग में से है तो तुम लोगों ने उनका विश्वास क्यों नहीं किया? अगर मनुष्य की ओर से बोलेंगे तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो जमा हुए हैं, भीड़ हैं, तो उन लोग हर एक मनुष्य जो भविष्य वक्ता बोल के यूहन्ना को मानते थे और उसकी वचन को सुनते थे, तो उन लोगों के डर से भी उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाए। तो भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इस पृथ्वी में यीशु के पहले से आया था, उन लोगों को उन लोग कभी भी विश्वास नहीं कर पाए। यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु की रास्ते को वह बनाया। वो हर समय ये प्रचार करता रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो भाई और बहनों, ये सारी बातें यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वाला ने ये सारी बातें की, फिर भी यूहन्ना की बात को कोई भी विश्वास नहीं किया, बल्कि यूहन्ना की सिर को काट डाले। और ये सारी बातें उनके जीवन में प्रधान याजक और पुरोहित कोई भी उनको मतलब सहायता नहीं किया, नहीं कर पाए कि ये परमेश्वर की ओर से आया है बोल के वो लोग ग्रहण नहीं किए, जिस वजह से यूहन्ना का वहाँ पर मतलब सिर काटा गया, क्योंकि परमेश्वर से पहले से ये मतलब तय था। इसी वजह से ये सारी बातें हो गई। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जब ये लोग बोलेंगे कि अगर स्वर्ग की ओर से है तो क्यों तुम लोग विश्वास नहीं किए बोल के यीशु बोलेंगे, और अगर हम बोलेंगे कि मनुष्य की ओर से तो जो लोग यहाँ पर भविष्यवक्ता के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को मानते थे बहुत सारे हैं, अगर उन लोग भी अगर मैं बोलूँगा कि मनुष्य की ओर से तो उन लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। ये सोच में डूबे रहे जो मतलब याजकों और जो पुरोहित लोगों ने, और कुछ भी उत्तर नहीं दे पाई यहाँ पर, बल्कि वहाँ पर इस प्रकार बोले कि उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनको कहा तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तो भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर उन लोगों को सब कुछ जानते हुए भी ये नहीं कह पाए कि हम लोग किस ओर से बताएंगे यूहन्ना को बोल के, बल्कि इस प्रकार उन लोग उत्तर दे रहे हैं कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया था। तो यीशु भी यहाँ पर स्पष्ट रूप में बोल दे रहे हैं कि मैं भी तुम लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये काम करता हूँ। तो भाई और बहनों, देखिए यीशु को हर समय उन लोग दबाना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं कि यीशु कभी भी मतलब आंसर ना दे सके, पर वो परमेश्वर पिता है, वो जानता है कि कब किसके सामने कुछ क्या बोलना है बोल के, और हर समय हर प्रश्न का उत्तर यीशु बहुत अच्छी तरह से देते हैं कि उन लोग कभी भी अपने मुंह को खोल नहीं पाते, लोगों के सामने ऐसे चुप हो जाते हैं कि कुछ बोलने की उनमें ताकत और हिम्मत भी नहीं रहती। तो भाई और बहनों, यीशु ने उन लोगों को भी बोला कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये काम करता हूँ। तो देखिए किस प्रकार यीशु को उन लोग परीक्षा करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो यीशु है जो
परमेश्वर के पुत्र हैं, इसीलिए उनको कोई हरा नहीं सकता। तो भाई और बहनों, हम भी जब परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, पर अगर हमें उस जगह से नहीं डरना है, बल्कि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से पूछना है कि हे प्रभु, हम तो कुछ नहीं जानते और बोलने वाला तो तुम हो और तुम्हारे पिता जो तुम में बोलता है बल्कि वचन कहता है, तो हमें बताइएगा कि हम क्या कहें उन लोगों को बोल के। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे और परमेश्वर की जीवित वचन से सीखेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल से नई में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए, आपने संभाला, अनुग्रह आशीष दिया प्रभु, हमारे भाई बहन को जीवित वचन को दिया प्रभु जी। किस प्रकार लोग जो यीशु को क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी यीशु ने हर समय पिता परमेश्वर हर क्वेश्चन को आंसर अच्छी तरह से देता है प्रभु जी। हमारे भाई बहन के जीवन में आशीष खुशी अनुग्रह दीजिए, ताकि जो उन समय में उन लोगों को भी जीवन में ऐसा हुआ तो उन लोग भी बहुत अच्छी तरह से पिता उस जगह में आप उसको संभाल लीजिए। उनके परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में देते प्रभु जी, उनको तो आशीष अनुग्रह में भर दीजिए, हर दुख सुख में उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेरित जय मसीह की। थैंक यू।